हाँ जी बच्चों, इसी चैप्टर की जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों डोमेस्टिक इनकम। इससे पहले हमने कौन सी इनकम की है? नेशनल इनकम। अब हम कर रहे हैं डोमेस्टिक इनकम। दोनों में डिफरेंस है बच्चों। डोमेस्टिक इनकम नैरो कॉन्सेप्ट होती है और नेशनल इनकम वाइडर कॉन्सेप्ट होती है, वो बाद में पढ़ेंगे डिटेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मीनिंग, डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। इसमें भी फैक्टर इनकम ली जाती है डोमेस्टिक इनकम में, ट्रांसफर इनकम नहीं कैलकुलेट होती, इंक्लूड नहीं होती। इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, मीन्स जो डोमेस्टिक बाउंड्री में जनरेट हुई है ऑफ आ कंट्री। तो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। आ कंट्री मीन्स इंडिया की जो डोमेस्टिक बाउंड्री है, जैसे ये आपके सामने हमने डोमेस्टिक टेरिटरी ली है बच्चों इंडिया की, ये इंडिया की बाउंड्री लाइन है। मीन्स इंडिया से बाहर की इनकम इसमें नहीं आनी चाहिए, सिर्फ वो इनकम आनी चाहिए, वो फैक्टर इनकम आनी चाहिए जो इस बाउंड्री लाइन के अंदर ही जनरेट हुई है। हाँ जी, दोबारा से देखो बच्चों, सिंपली डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम which is generated within the domestic territory, means which is generated within the domestic boundary of a country of India। डोमेस्टिक इनकम वो इनकम है जो इंडिया की डोमेस्टिक बाउंड्री लाइन के अंदर ही जनरेट हुई है। उस फैक्टर इनकम को हम क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक इनकम। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है बच्चों, डोमेस्टिक इनकम में फैक्टर इनकम लेते हैं लाइक नेशनल इनकम, क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि ट्रांसफर इनकम ना तो नेशनल इनकम में आती ना डोमेस्टिक इनकम में आती, कहीं भी ट्रांसफर इनकम की एंट्री नहीं होती, ये तो बात बिल्कुल क्लियर है ही। लेकिन डोमेस्टिक इनकम में यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है कि जो फैक्टर इनकम जनरेट हुई है विद इन दिस बाउंड्री लाइन, वो इनकम अर्न करने वाले चाहे तो इंडियन हो मींस नॉर्मल रेजिडेंट हो, चाहे फॉरेनर हो मींस नॉन रेजिडेंट हो, नो मैटर, ये मैटर नहीं करती कि इनकम अर्न करने वाले इंडियन हैं या फिर फॉरेनर्स हैं। मैटर क्या करेगी? डोमेस्टिक बाउंड्री लाइन मैटर करेगी, डोमेस्टिक टेरिटरी मैटर करेगी। सो डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट में फैक्टर इनकम तो हम ले ही रहे हैं, दूसरा हम यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो इनकम रिसीव हुई है हम सिर्फ उसी इनकम को ही ले रहे हैं, ठीक है। जो फॉरेन से, ये देखो नीचे, इट डज नॉट इंक्लूड द इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मीन्स जो फॉरेन से इनकम अब्रॉड हुई है वो हम इस डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। बच्चों हमने नेशनल इनकम की, नेशनल इनकम में हमने ये बताया था कि इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम व्हिच इज अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ओनली, मींस उसमें नॉन रेजिडेंट की इनकम हम नहीं लेते। वहां पे क्या मैटर करता है? नेशनल इनकम से रिगार्डिंग नॉर्मल रेजिडेंट मैटर करता है, उसमें डोमेस्टिक टेरिटरी मैटर नहीं करती, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न हुई है चाहे वो अब्रॉड से अर्न हुई है, नो मैटर। लेकिन डोमेस्टिक इनकम में क्या मैटर करेगा? डोमेस्टिक टेरिटरी मैटर करेगा, इसमें रेजिडेंट मैटर नहीं करेगा। सो अब हम जो डोमेस्टिक इनकम कॉन्सेप्ट पढ़ रही है इसमें भी दो कॉन्सेप्ट आगे बच्चों, एक तो फैक्टर इनकम, एक डोमेस्टिक टेरिटरी। फैक्टर इनकम हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं और हम डोमेस्टिक टेरिटरी क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे। व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री? आपके सामने इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी ड्रॉ की हुई है, इसके अंदर जितनी भी इनकम अर्न हुई है वही ऐड होगी नेशनल इनकम में, अब्रॉड से आने वाली इनकम अर्न ऐड नहीं होगी। सो डोमेस्टिक टेरिटरी का सबसे पहले हम वो आइटम्स पढ़ रहे हैं जो इसका पार्ट है, विच आइटम्स इज द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी। ध्यान देना बच्चों, पहला पॉइंट है, अगर कोई फॉरेन की कंपनी या कोई फॉरेन की बैंक इंडिया में जो बिजनेस कर रही है, इंडिया में लोकेटेड है,
कितनी एमएनसीज हैं हमारे इंडिया में वर्किंग है, यहाँ पे कितनी कंपनीज जो इंडिया में बिजनेस कर रही हैं, तो वो इंडिया में लोकेटेड है, इट मीन्स वो हमारी टेरिटरी का पार्ट है। तो इनसे होने वाली इनकम को हम क्या करेंगे, हमारी डोमेस्टिक इनकम में ऐड करेंगे। दूसरा पॉइंट, एम्बेसीज ऑफ इंडिया लोकेटेड इन फॉरेन। जितने भी एम्बेसीज होते हैं बच्चों, लाइक हमारे इंडिया में बड़े बड़े सिटीज़ में, जैसे दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, यहाँ पे बड़े जो है कई कंट्रीज़ के एम्बेसीज हैं, लाइक रशियन एम्बेसी और यूके एम्बेसी, यूएसए एम्बेसी, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी, बहुत सारे एम्बेसीज हैं जिसमें फॉरेन जाने के लिए जो भी हमारे इंटरव्यू वगैरह होती है उसी एम्बेसीज में होती है, ये एक ऑफिस है समझो, ठीक है। तो वो एम्बेसीज फॉरेन के तो इंडिया में होंगे और इंडिया के कहाँ होंगे, फॉरेन में। इट मीन्स जो एम्बेसीज इंडिया के कहाँ पे लोकेटेड है, फॉरेन में है, तो वो आउट ऑफ टेरिटरी, लेकिन हम उसको हमारी टेरिटरी का पार्ट ही मानेंगे। इस इस इंडियन एम्बेसी से जो कि फॉरेन में लोकेटेड है होने वाली इनकम को हम किसका पार्ट मानेंगे, हमारी डोमेस्टिक इनकम का। नेक्स्ट है बच्चों, इंडियन शिप, कोई इंडियन एयरक्राफ्ट या कोई फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, जो पानी पे तैरने वाले प्लेटफॉर्म्स होते हैं, शिप्स से उतरने के लिए काम आते हैं, वो ऑपरेटेड बाय इंडियंस है, लेकिन मूव किस में कर रहे हैं, किसी और कंट्रीज में मूव कर रहे हैं। लाइक इंडिया का कोई शिप है बिटवीन यूके एंड यूएसए मूव कर रहा है, इट मीन्स वो हमारी टेरिटरी को क्रॉस तो कर गया, लेकिन उसको ऑपरेट करने वाले इंडियंस हैं और वो हमारी एसेट भी किसकी है, इंडिया की है। इसलिए चाहे वो टेरिटरी क्रॉस कर गए, लेकिन वो किसकी इनसे होने वाली इनकम को हम क्या मानेंगे, हमारी डोमेस्टिक इनकम, राइट। अब आ जाओ बच्चों वो आइटम्स जो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। हाँ जी, इंडियन कंपनी या फिर कोई इंडिया की बैंक अगर फॉरेन में लोकेटेड है, जैसे अगर फॉरेन की कंपनी और बैंक हमारे यहाँ पे, ऐसे ही हमारी कंपनी और हमारी बैंक फॉरेन में भी है, तो उनसे होने वाली इनकम हमारी डोमेस्टिक इनकम ऐड नहीं होगी, बिकॉज वो आउट ऑफ टेरिटरी है, राइट। हाँ जी, दूसरा, फॉरेन एम्बेसीज लोकेटेड इन इंडिया। आपको पता है दिल्ली में, चंडीगढ़ में एम्बेसीज हैं डिफरेंट कंट्रीज के, तो वो है तो विद इन टेरिटरी, हमारी टेरिटरी के अंदर ही है, बट ये एक्सेप्शन है डोमेस्टिक टेरिटरी का। जैसे आपने लॉ ऑफ डिमांड में एक्सेप्शन पढ़ा था ना, लॉ ऑफ डिमांड क्या शुरू करता है, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, बट कुछ एक्सेप्शन पढ़े थे जिनमें पॉजिटिव रिलेशनशिप भी होता है। ऐसे हर कॉन्सेप्ट के एक्सेप्शन होते हैं। तो यहाँ पे जो इन टेरिटरी होते हुए भी पार्ट नहीं है और आउट ऑफ टेरिटरी होते हुए भी पार्ट है, तो कुछ एक्सेप्शंस हैं जो। हाँ जी, फॉरेन एम्बेसीज जो कहाँ लोकेटेड है, इंडिया में, लेकिन ये जिस कंट्री का एम्बेसी है उसकी इनकम उसी कंट्री में ऐड होएगी, वो हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों, ऐसे ही अगर कोई फॉरेन का शिप, कोई एयरक्राफ्ट, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स इंडिया में मूव कर रहा है, इंडिया की टेरिटरी में आ गया है, तो वो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, बट वो भी फॉरेन की एसेट है, उसको मूव करने वाले भी फॉरेनर्स हैं, तो वो किस की टेरिटरी का पार्ट होएगी, जिस कंट्री के वो होंगे। लाइक कोई यूएसए का शिप है इंडिया में मूव कर रहा है, तो वो यूएसए की ही एसेट है, तो वो किसकी इनकम में ऐड होएगा, यूएसए की इनकम में ऐड होएगा, ना कि हमारी इनकम है, बिकॉज दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। हाँ जी बेटा, हो गया क्लियर। हाँ जी, अब एट द एंड बच्चों इन दोनों कॉन्सेप्ट को हमने कर लिया। अब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे बच्चों। हाँ जी, नेशनल इनकम कर ली हमने, और दूसरी हमने की है डोमेस्टिक इनकम।
बच्चों, जो नेशनल इनकम है वो डोमेस्टिक से वाइडर कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इसमें फॉरेन से रिसीव होने वाली इनकम भी आती है, लेकिन डोमेस्टिक इनकम में फॉरेन से रिसीव होने वाली इनकम नहीं आती। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो डोमेस्टिक टेरिटरी वाली इनकम है, डोमेस्टिक बाउंड्री वाली इनकम है, वो ही आते हैं, मीन्स डोमेस्टिक कंट्री की ही इनकम आती है। सो यहाँ पे हम जो फॉरेन की इनकम की बात कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम फॉरेन, हम उसको नीफा मान के चलेंगे। जस्ट आज की वीडियो में तो इतना ही करो, हम इसकी डिटेल नेक्स्ट वीडियो में देंगे। नीफा, दिस इज नीफा की फुल फॉर्म क्या है बच्चों? नेट फैक्ट्री इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। आज के लिए सिर्फ इतना ही करो। जो इनकम रिसीव अब्रॉड से रिसीव होती है उसको हम शॉर्ट में क्या मान के चल रहे हैं, क्या कॉल करेंगे? उसको नीफा कॉल करेंगे, राइट? हाँ जी, तो नेशनल इनकम में नीफा क्या होती है बच्चों? इंक्लूडेड होती है, इट इंक्लूडेड नीफा, बट डोमेस्टिक इनकम में सिर्फ डोमेस्टिक कंट्री की ही इनकम आती है, इसमें फॉरेन वाली इनकम नहीं आती। सो इट डज नॉट इंक्लूडेड नीफा, राइट? अब नीफा का क्लियर होगा, किसमें है? नेशनल इनकम में होती है, डोमेस्टिक इनकम में नहीं होती, राइट? अब हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं। सपोज हमने निकालनी है नेशनल इनकम, किससे निकालेंगे बच्चों? डोमेस्टिक इनकम से, ठीक है? तो डोमेस्टिक निकाल रही है, नेशनल इनकम मींस कैलकुलेट जो कर रही है वो नेशनल इनकम है, और जो गिवन है वो डोमेस्टिक इनकम है। तो डोमेस्टिक इनकम में नीफा इंक्लूडेड नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पे नीफा ऐड कर देंगे बच्चों, राइट? और जब हम डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे नेशनल इनकम से, मींस नेशनल इनकम दी हुई है, डोमेस्टिक निकालनी है, तो यहाँ पे नीफा का यूज करेंगे, और नेशनल में तो नीफा ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसलिए यहाँ से हम नीफा को माइनस कर देंगे। यहाँ पे हमने डोमेस्टिक में नीफा को ऐड क्यों किया? बिकॉज डोमेस्टिक इनकम डज नॉट इंक्लूडेड नीफा, उसमें होती ही नहीं थी, इसलिए ऐड करनी पड़ी, तो जाके नेशनल इनकम बन गई। और यहाँ नेशनल इनकम से नीफा डिडक्ट क्यों की? बिकॉज इट ऑलरेडी इंक्लूडेड नीफा, इसमें पहले नीफा थी, अगर ऐड कर देती तो डबल हो जाती, इसलिए हमने नेशनल इनकम में से नीफा क्या करनी है? माइनस करनी है। सो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया बच्चों, नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है डोमेस्टिक से, और डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी है नीफा से। तो हेल्प किसकी लेंगे बच्चों? नीफा की। और नीफा की जो कैसे निकालते हैं अगर नहीं दिया हुआ जाए, इसकी और डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मीन्स आपके बुक के अकॉर्डिंग हमने ये टॉपिक कर लिया, कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम and conversion of national income into domestic income. Okay beta, bye.